ओम श्री गणेशाय नमः। बंधुओं, आज मैं आपको कार्तिक महात्म का 24वां अध्याय श्रवण करवाने जा रही हूँ। ऋषि पूछने लगे, हे सूत जी, बड़े आश्चर्य की बात है कि अदिति अग्नि में नहीं जली। तब सूत जी ने कहा, इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं। जिन भगवान के स्मरण मात्र से सब संकट दूर हो जाते हैं, उनका ध्यान करने वाले भगत को कौन कष्ट दे सकता है। जब अग्नि शांत हो गई, तब चक्र सुदर्शन धारण करने वाले भगवान विष्णु स्वयं अदिति के सामने प्रकट हो गए और कहने लगे, हे देव माता, तुम्हारे इस कठिन तप से हम अत्यंत प्रसन्न हैं, इसलिए वरदान मांगो, तुम्हारा कल्याण होगा। तब अदिति ने हाथ जोड़कर भगवान की स्तुति की, हे भगवान, जिनके स्मरण मात्र से सब क्लेश नाश को प्राप्त हो जाते हैं, जिनके चरण कमलों की सेवा करके भक्त लोग परम सिद्धि को प्राप्त हो जाते हैं, यज्ञ में स्थित यज्ञ के प्रबोधकर्ता, जिनकी माया को ब्रह्म आदि देवता भी नहीं जान सकते, जिनके मन से सूर्य चंद्र, मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, जंघा से वैश्य और पैरों से शूद्र उत्पन्न हुए हैं, ऐसे भगवान को नमस्कार है। भगवान, देवता, नदी, समुद्र आप ही हैं, अतएव आप मेरे पुत्रों की रक्षा कीजिए। हे भगवान, आप अंतर्यामी हैं, सभी कुछ जानते हैं, अतएव मेरे पुत्रों को अकंटक राज्य दीजिए। अदिति के ऐसे प्रेम भरे वचनों को सुनकर भगवान कहने लगे, हे देव माता, हम ही तुम्हारे यहाँ जन्म लेकर तुम्हारे पुत्रों की रक्षा करेंगे। तब अदिति ने कहा, भगवान, जो संपूर्ण सृष्टि को धारण करने वाले हैं, जिनके रोम रोम में ब्रह्मांड समाया है, उनको मैं कैसे धारण कर सकूंगी। भगवान कहने लगे, हे अदिति, माता, पिता, गुरु, अतिथि, ब्राह्मणों की जो सेवा करते हैं, वह सदैव मुझ को धारण करते हैं। तुलसी और गौ की रक्षा करने वाला भी मुझको धारण करता है, अतएव मैं तुम्हारा पुत्र होकर शत्रु कुल का नाश करूंगा। यह कह और अपने कंठ की माला देकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद दक्ष की कन्या अर्थात देव माता अदिति भगवान को नमस्कार करके अपने आश्रम को चली गई। समय पाकर अदिति ने शंख, चक्र, गदा, पद्म, कमंडल धारण किए। हजारों सूर्य के समान तेज वाले कमल नयन पीतांबरधारी मुनियों द्वारा स्तुति किए गए दैत्यों के नाश करता भक्तों के प्रिय वामन भगवान को पुत्र रूप में देखा। तब कश्यप आदि ऋषि भगवान की स्तुति करने लगे। जो कोई वामन भगवान के स्तोत्र का नित्य पाठ करता है, वह सदैव निरोगी रहकर सर्व संपदा प्राप्त करता है। तब वामन भगवान बोले, हे पिताजी, हम प्रसन्न हैं, आपका कल्याण हो, आपके समस्त मनोरथ पूर्ण हो। हमने 2 बार आपके घर जन्म लिया है और आगे भी आते रहेंगे। इतना कहकर भगवान ने बाल रूप धारण किया। उधर राजा बलि ने भी शुक्राचार्य को अपना आचार्य बनाकर बड़ा भारी यज्ञ प्रारंभ किया, जिसमें लक्ष्मी जी सहित हवि ग्रहण करने के लिए भगवान विष्णु का आवाहन किया। उसी समय भगवान विष्णु ब्रह्मचारी के रूप में वहां आ गए। भगवान के इस रूप को देखकर ऋषि लोग ज्ञान दृष्टि से उनको पहचान गए। उन्हें देख श्री शुक्राचार्य ने राजा बलि को एकांत में बुलाकर समझाया। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। बंधुओं, आज गोप अष्टमी है, इसलिए मैं साथ ही आपको गोप अष्टमी की कथा भी श्रवण करवाने जा रही हूँ। बोलो गौ माता की जय हो, कृष्ण भगवान की जय हो। राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं व बंधुओं, संस्कार की बातें चैनल में आपका स्वागत है। बंधुओं, आज मैं आपको कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को गोप अष्टमी की कथा श्रवण करवाने जा रही हूँ। बंधुओं, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को गोप अष्टमी के रूप में जाना जाता है। इस बार यह 30 अक्टूबर को मनाई जाएगी। इस दिन भगवान वासुदेव ने गोचारण की सेवा आरंभ की थी। इसके पूर्व वे केवल बछड़ों की देखभाल करते थे। बालक कृष्ण पहले केवल बछड़ों को चराने जाते थे और उन्हें अधिक दूर जाने की भी अनुमति नहीं थी। एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने माँ यशोदा से गायों की सेवा करने की इच्छा व्यक्त की और कहा, माँ, मुझे गाय चराने की अनुमति चाहिए। माँ ने उन्हें कहा कि तुम नंद बाबा से पूछो। तब
नंद बाबा और यशोदा मैया ने शांडिल्य ऋषि से अच्छा समय देखकर मुहूर्त निकालने के लिए कहा। ऋषि ने गाय चराने ले जाने के लिए जो समय निकाला वह गोपाष्टमी का शुभ दिन माना जाता है। यशोदा मैया ने कृष्ण को अच्छे से तैयार किया, उन्हें बड़े गोप सखाओं जैसे वस्त्र पहनाए, सिर पर मोर मुकुट, पैरों में पैजनियां पहनाई। परंतु जब मैया उन्हें सुंदर सी पादुका पहनाने लगी तो वे बोले, यदि वे सभी गौओं और गोप सखाओं को भी पादुकाएं पहनाएंगी तभी वे भी पहनेंगे। कान्हा के इस प्रेम पूर्ण व्यवहार से मैया का हृदय भर आया और वे भाव विभोर हो गई। इसके बाद कृष्ण ने गायों की पूजा और प्रदक्षिणा करते हुए साष्टांग प्रणाम किया। बिना पादुका पहने पहले गोचरण के लिए निकल पड़े। ब्रिज में कहा जाता है कि राधा रानी भी भगवान के साथ गोचारण के लिए जाना चाहती थी, परंतु स्त्रियों को इसकी अनुमति नहीं थी। इसलिए वे उनकी सखियों गोप सखाओं का भेष धारण करके उनके समूह में जा मिली। परंतु भगवान ने राधा रानी को पहचान लिया। इसी लीला के कारण आज के दिन ब्रिज के सभी मंदिरों में राधा रानी का गोप सखा के रूप में श्रृंगार किया जाता है। गोपाष्टमी के अवसर पर गौशाला में गौओं के हेतु गौ पूजन का आयोजन किया जाता है। गौ माता पूजन कार्यक्रम में सभी लोग परिवार सहित उपस्थित होकर पूजा अर्चना करते हैं। महिलाएं श्री कृष्ण की पूजा कर गौओं को तिलक लगाती हैं। गायों को हरा चारा गुड़ खिलाया जाता है। सुख समृद्धि की कामना की जाती है। गोपाष्टमी ब्रिज में भारतीय संस्कृति का एक प्रमुख पर्व है। गाय की रक्षा और गोचारण करने के कारण भगवान श्री कृष्ण को गोविंद और गोपाल नाम से जाना जाता है। यह भी कहा जाता है कि श्री कृष्ण ने कार्तिक शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से सप्तमी तक गोप गोपियों की रक्षा के लिए गोवर्धन पर्वत को धारण किया था। तभी से अष्टमी को गोपाष्टमी के तौर पर मनाया जाने लगा। अष्टमी के दिन ही श्री कृष्ण ने इंद्र का मान मर्दन किया था और इंद्र ने अपने व्यवहार के लिए श्री कृष्ण से क्षमा प्रार्थना की थी। बंधुओं, यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करने के साथ साथ शेयर करना और कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना ना भूलना। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। जय गौ माता, जय गोपाल, जय गोवर्धन, जय नंदलाल, जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय गौ माता, जय गोपाल, जय गोवर्धन, जय नंदलाल। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। धन्यवाद।